नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया के बरहज और रुद्रपुर में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। देवरिया जनपद के न्यायाधीश ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण, कैदियों से मिलकर जानी जेल की स्थिति। जल भराव से प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी सहित सभी वरीय पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण और राहत सामग्री का भी किया जा रहा है वितरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया जनपद के बरहज और रुद्रपुर में नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और हेल्पलाइन नंबर भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है, जिस पर लोग किसी भी तरह से आपात स्थिति में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। देवरिया के जिलाधिकारी ने समस्त नागरिकों को आपात स्थिति में मदद करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर बात करने का निवेदन किया है और कहा है कि किसी भी तरह की जानकारी भी बाढ़ से संबंधित इस हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकेगी। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम करेगा। इस हेल्पलाइन नंबर की जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। यह नंबर है 05568222261 और 05568222331। तीसरा नंबर है 05568222535। इन नंबरों पर आप जिला प्रशासन से मदद ले सकते हैं बाढ़ की स्थिति में। अन्यथा जल भराव में फंसे हुए लोग भी इस हेल्पलाइन नंबरों पर जिला प्रशासन से मदद मांग सकते हैं। यह नंबर 24 घंटे काम कर रहा है। बताया गया कि रुद्रपुर में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई गांव जल भराव की स्थिति से भी जूझ रहे हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा के अध्यक्ष के द्वारा जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव न्यायाधीश इशरत परवीन फारूकी के द्वारा कारागार के बैरकों, पाकशाला तथा चिकित्सालय में निरीक्षण की गई, जांच पड़ताल किया गया और यहां निरंतर स्वच्छता बनाए रखने पर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान उन्होंने भोजन में रोटी, चावल, दाल, सब्जी का भी निरीक्षण किया तथा निरंतर मेनू के अनुसार ही भोजन बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने महिला कैदियों से भी मिलकर उनके पौष्टिक भोजन और उनके साथ रहने वाले बच्चों के लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था का भी जांच पड़ताल किया और शिक्षण के लिए भी व्यवस्था की जांच पड़ताल उनके द्वारा की गई और साफ सफाई तथा दवा व्यवस्था पर भी उन्होंने जांच पड़ताल किया और अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बंदियों के कौशल विकास के लिए कक्ष का भी निरीक्षण किया और इसके रखरखाव और स्वच्छता को देखकर जिला कारागार की सराहना भी की। सचिव के द्वारा जेल में स्थापित लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया और बताया गया कि यदि किसी भी बंदी को विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया से एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का समाधान ले सकता है। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ जल भराव से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ के दृष्टिगत जिला प्रशासन को हर संभव तैयारियों को पूरा करने का भी निर्देश दिया। कपरवार में क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों से मिलकर जल भराव से संबंधित कठिनाइयों की जानकारी उन्होंने प्राप्त की तथा उसके समाधान के लिए संबंधित कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सबसे पहले केटवलिया महेन बांध का निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया गया कि यह बांध पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि बांध को जोड़ने वाली सड़क के टूटने से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। बाढ़ एवं बांध के कटान की स्थिति यहां
नहीं दिख रही है। उन्होंने बाढ़ खंड के अधिकारियों को बांधों की पेट्रोलिंग अनवरत रूप से करने का भी निर्देश दिया तथा बाढ़ शिविरों को पूर्ण रूप से सक्रिय करने का निर्देश दिया और तैनात कर्मियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया और कहा कि बांधों के कटान या रिसाव होने की स्थिति में तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए प्रभावी ढंग से उसकी मरम्मती सुनिश्चित की जाए। देवरिया में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव के कारण संभावित बीमारियों जैसे डायरिया, कालरा, इसके पूर्व रोकथाम को लेकर जनपद के स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जो बतासे तथा मिल्क शेक इत्यादि बेचते हैं उनका सघन निरीक्षण किया गया एवं उनके उद्यम स्रोत जो कि अंबेडकर नगर मोहल्ले में स्थित है वहां पहुंचकर निरीक्षण किया गया और समस्त विक्रेताओं को सचेत किया गया कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दिवाली तक पानी, बतासे एवं मिल्क शेक तथा मछली के बिक्री को यथासंभव प्रतिबंधित रखें तथा उसके प्रयोग में किए जाने वाले पानी की स्वच्छता एवं गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उपरोक्त पानी जो कि वर्तमान परिस्थिति में संक्रमित होने की अधिकतम संभावना बनी हुई है, इसके कारण डायरिया जैसे रोग आम जनमानस में फैलने की आशंका हो जाती है। इसको लेकर अब जिला प्रशासन ने इस खाने पीने की चीजों को जिनसे डायरिया या कालरा का संक्रमण फैल सकता है उनको प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है और लोगों से भी निवेदन किया है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें, खाने पीने की चीजों की साफ सफाई रखें ताकि डायरिया और कालरा जैसे बीमारी को फैलने से रोका जा सके। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारियों ने जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत सामग्री का वितरण किया गया। इसमें बरहज विधायक दीपक मिश्रा शाका जलभराव प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों तथा परसिया देवार, बिशुनपुर देवार, भदीला प्रथम में और एडीएम वित्त नागेंद्र कुमार सिंह के साथ पहुंचे। यहाँ ग्राम वासियों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उन्हें आश्वस्त करते हुए बताया कि राहत सामग्री इत्यादि की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे प्रभावित लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर स्तर से लोगों की मदद की जा सके। किसी भी स्तर पर कोई समस्या आम जनमानस के बीच नहीं होनी चाहिए। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इस आपदा की घड़ी में प्रशासन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, किसी भी प्रकार की सहायता में कोई कमी नहीं की जाएगी। प्रत्येक प्रभावित परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। उप जिलाधिकारी बरहज गजेंद्र कुमार ने ग्रामीणों से वार्ता कर उनके रहन सहन की स्थिति को सकुशल बनाए रखने में तहसील स्तर से हर संभव मदद करने की बात कही। जनपद में डेंगू के मरीज भी अब मिलने शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ बरहज में एक महिला डेंगू से संक्रमित पाई गई है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं मझौली में 2 लोग डेंगू से संक्रमित मिले हैं। हालांकि इनकी जांच अभी की जा रही है, परंतु इनको भी एहतियातन विशेष निगरानी के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने रखा है और इनकी भी इलाज की जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से निवेदन किया है कि डेंगू के खतरे को ध्यान में रखते हुए अपने घरों के पास पानी जमा न होने दें, साफ सफाई रखें, स्वच्छता बनाए रखें ताकि डेंगू के रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए कई अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है तथा डेंगू की मरीजों की पहचान होने पर उनके बेहतरीन उपचार के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर रखी है। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी ने कृषि से संबंधित विभागों के साथ आज समीक्षा बैठक की, जिसमें भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और मत्स्य निरीक्षक तथा अधिशासी अभियंता और ट्यूबवेल एवं अधिशासी अभियंता मौजूद रहे और विभागों की समीक्षा की गई तथा इन सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में योजनाओं को समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं 15 अक्टूबर को
को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का भी आयोजन होगा। इस दिन जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न जनपद के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इस अवसर पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह सलेमपुर में कार्यक्रम आयोजित होगा और 15 अक्टूबर को इस कार्यक्रम में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया के बरहज और रुद्रपुर में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। देवरिया जनपद के न्यायाधीश ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण, कैदियों से मिलकर जानी जेल की स्थिति। जल भराव से प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी सहित सभी वरीय पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण और राहत सामग्री का भी किया जा रहा है वितरण। रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।